औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि सल्लि मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना शफ़ीना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह हमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल बरकत से तमाम परेशानियों बलाओं आफ़तों से नाजात दिला दे। अल्लाह हमारी हिफाजत कर, तू बेहतर हिफाजत कर सकता है। परवरदिगार आलम, तुझसे बेहतर कौन हिफाजत कर सकता है। हम गुनाहगारों की हिफाजत कर, हम ख़ताकारों की हिफाजत कर, हमें माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों को ख़ताओं को दरगुज़र कर दे या रब्बुल आलमीन। तेरी सिफ़त रहमुर राहिमीन की है या अल्लाह, तेरे अंदर रहमत का एक दरिया जोश मार रहा है। परवरदिगार आलम, इस रहमत के दरिया के समंदर में हमें गर्क कर दे, हमें माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे। आज मैं सूरह मुज़म्मिल का ख़त्म कर रही हूँ। ये सफ़र का महीना है और सफ़र जिसका दूसरा नाम 13 तेज़ी भी है, उसका महीना है ये। और इस महीने में हमें अल्लाह ताला की बहुत सारी इबादत करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप लोग? सब ठीक है ना? मैं भी यहाँ पर खैरियत से हूँ और आप लोगों के लिए मैं हमेशा अपने व्यूवर्स के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और उनको खैर आफ़ियत से रखे, उनके घर में बरकतें नाजिल हो, आप लोगों के सबके घरों में रहमतें नाजिल हो। ए परवरदिगार आलम, आप सबको खुश आबाद रखे, ये मेरी दुआ है दिल से आप लोगों के लिए। आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं कहना ये चाह रही थी कि ये सफ़र की आज 9 तारीख़ है। आज मेरे बहन भाई साहब का इंतकाल हो गया। पूरे 1 साल हुआ इस सदमे को हम पे नाजिल हुए। आज से ठीक 1 साल पहले सफ़र की 9 तारीख़ को मेरे बड़े बहन भाई कदीर ख़ान साहब का इंतकाल हो गया था। अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके गुनाहों को बख्श दे। बहुत नेक इंसान थे मेरे बहन भाई। उनकी बहुत सारी यादें हमारे साथ ताज़ा रहेंगी और हमेशा ज़िंदगी हमारे साथ उनकी यादें रहेगी। हमारे बड़े भाई की तरह थे वो। मेरी बड़ी बहन को अकेला छोड़ के दुनिया से चले गए। उनके 3 अदद बच्चे हैं, उन सब के सर पे से बाप का साया हट गया। या अल्लाह उन सबको अपनी सरपरस्ती में रखना, उनके पोता पोती को खुशाबाद रखना, जो अपने दादा को बाबा कह के मुखातिब करते थे। बहुत याद करते बच्चे अपने बाबा को, कभी तितली की शक्ल में याद करते हैं। कहीं तितली उड़ती है तो बच्चे कहते हैं कि हमारे बाबा जा रहे हैं। कभी कबूतर को देख के कहते हैं कि हमारे बाबा जा रहे हैं। बहुत प्यार करते थे अपने सालियों से, अपने बच्चों से, अपने पोता पोती से, यहाँ तक कि अपनी बहुओं से भी बहुत प्यार करते थे मेरे बहन भाई साहब। आप सब उनके लिए दुआ कीजिए। आज के दिन मैंने उनके लिए ख़त्म किया है यासीन शरीफ और सूरह मुज़म्मिल का। वैसे मैं दूसरी बात सफ़र के महीने के ताल्लुक़ से कहना भी चाह रही थी कि ये महीना तकरीबन सभी का मानना है कि मनूस होता है, लेकिन वैसे होता नहीं है। सब अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बग़ैर पता भी नहीं हिलता। जो अल्लाह चाहता है वही होता है। वैसे सफ़र यानी पीलेपन को कहते हैं। इस महीने में अरब में ख़ज़ां का मौसम होता था, तो इसलिए इस महीने का नाम सफ़र यानी पीला पड़ गया। ख़ज़ां का मौसम यानी पत्ते पीले हो जाते दरख्तों पर और पत्ते आते नहीं है। बाहर से पहले जो मौसम आता है उसको पतझड़ या सफ़रा सफ़र कहते हैं, तो अरब में इसको सफ़र कहते हैं। तो इससे इस महीने का नाम सफ़र का महीना 13 तेज़ी का महीना पड़ा। तो लोगों का मानना है तकरीबन 50-60% लोगों का कि इस महीने में 70,000 बलाएँ नाजिल होती हैं आसमान से। और इस महीने में परेशानियाँ आती, आफतें आती, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला के करम से अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। हमें भी कुछ ऐसे आमाल करना चाहिए इस महीने में जिससे हमें इन तमाम बलाओं से, अगर वाक़ई नाजिल भी होती होंगी तो हमें छुटकारा मिल जाए। तो हम कुछ ऐसे काम करेंगे जिनसे इन बलाओं से हमें छुटकारा मिल सकता है। वल्लाहु आलम, वाकई अल्लाह बेहतर जानता है। हम तो सिर्फ इंसान हैं। काम करना, हमने अपने बड़ों से जो बातें सुनी होती है, किताबों में पढ़ा होता है, उसी पे अमल करते हैं। लेकिन बेहतर तो अल्लाह जानता है कि क्या सच है और क्या नहीं है, बलाएँ होती है नहीं होती है। लेकिन अगर वाकई बलाएँ होती तो आप लोग भी ये कीजिए कि इस महीने में सूरह मुज़म्मिल का विर्द करिए। 11 मरतबा डेली सूरह मुज़म्मिल पढ़िए। और ये मंजिल है, इस मंजिल को आप बाद नमाज असर
डेली एक मर्तबा मंजिल का विर्द कीजिए। मंजिल से भी क्या होता, बलाएँ, परेशानियाँ, शैतानी आफतें घर में दाखिल नहीं होती। तो आप लोग कंपलसरी मंजिल का विर्द रखिए बाद नमाज असर के। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हमारे पास कुरान शरीफ में बहुत ही अच्छी सूरत है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी, बलाओं से नाजात दिलाने वाली, शैतानी हमलों से हिफाजत करने वाली, बरकतों वाली। इस सूरत का नाम है सूरह बकरा, जो कुरान शरीफ के पहले सूरे में है। सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा ही होती है। बकरा का मतलब होता है गाय, इसी के नाम से ये मंसूब है सूरत। ये सूरत 3.25 पारे पे मुश्तमिल है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग किसी को बुलवा के, यानी मदरसे के मौलानाओं को बुलवा के सूरह बकरा का विर्द करवाएं इस महीने में, तो बहुत ही अच्छा अमल होगा। ये घर में खैर बरकत होगी, शादो अमानी होगी, पैसों में बरकत होगी, लड़ाई झगड़ों से खात्मा होगा, सुकून, अमन, शांति का माहौल घर में बरपा रहेगा। तो अगर ऐसा ना कर सके आप लोग, तो डेली आप एक बार सूरह बकरा का विर्द कीजिए। वैसे ये सूरत बड़ी है, हम एक दिन में इसको मुकम्मल नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमें घर के कामकाज भी करने होते हैं, वक्त भी घर के लिए भी, बच्चों के लिए, शौहर के लिए देना होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इसको 3 दिन में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। आप 3 दिन में सूरह बकरा कंप्लीट कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपके घर में जो भी बलाएँ नाजिल होंगी, आने वाली होंगी, वो सब रुक जाएंगी और घर के दरवाजे से ही बाहर चले जाएंगे। इसके अलावा आप डेली बाद नमाज फजर 11 मरतबा आयतल कुर्सी का विर्द करके अपने मेन दरवाजे पे फूंक मारिए। इंशाअल्लाह ताला कोई भी एक आध बला भी घर में दाखिल नहीं होगी, बला का बाल भी दाखिल नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। और आप 4 खुल पढ़ के अपने ऊपर, अपने बच्चों पे, अपने शौहर पे, अपनी फैमिली पे दम कर लिया कीजिएगा डेली आयतल कुर्सी के अलावा। तो इसके अलावा यासीन शरीफ का विर्द रखिए, 5 टाइम की नमाज पाबंदगी से पढ़िएगा और बावजू रहने की कोशिश कीजिएगा, जिससे हमें शैतानी हमलों से, बलाओं से नाजात मिलती है। अगर आप बावजू रहेंगी तो कोई बला आपसे नहीं टकराएंगी। इसके अलावा आप क्या करें बोलते हो, हमेशा अल्लाह ताला का ज़िक्र, इस्तिग़फ़ार का ज़िक्र करते रहिएगा, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बड़ा करीम है, गफ़ूरुर रहीम है, वो हमें ज़रूर माफ़ कर देगा। हम बहुत गुनाहगार बंदे हैं अल्लाह ताला के, लेकिन हम हमेशा इस्तिग़फ़ार का अगर विर्द रखेंगे तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर क़यामत के रोज़ माफ़ फरमाएंगे। हमें यकीन है पूरा अपने अल्लाह पे, उसकी मोहब्बत पे, जो 70 माह से ज़्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। अगर हम रो रो के अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे तो ज़रूर अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देंगे। इतना मुझे पूरा यकीन है अपने अल्लाह पे, और कामिल भरोसा है कि अल्लाह ताला हमें बलाओं से ही नजात दिला सकते हैं। उसके अलावा कोई और हमें इन बलाओं से, 70,000 बलाओं से नजात नहीं दिला सकता। इसके अलावा थोड़े अमल और है जो हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग, दादी, नानी, परदादी वगैरह किया करते थे। उन लोगों का भी मानना था कि ऐसा करने से हमारे घर में जो 13 तेज़ी के दिन, सफ़र की 12 तारीख़ की रात जो बलाएँ आती है, वो बलाएँ इससे टकरा के चली जाती है। तो वो चीज़ें हैं मैं आपको बता रही। एक मुट्ठी काले चने हैं, ये काले चने हैं, एक मुट्ठी, और आपके पास 3 भिलावे होंगे, ये पंसरी की दुकान से मिल जाते काले भिलावे। 3 भिलावे हैं, 1 अदद अंडा है, और आप 10-20 रुपये सदका है। ये तमाम चीज़ें आप 12 तारीख़ की शब को अपने सिराने रख लीजिएगा, अपने फैमिली के सिराने रखिएगा, और सुबह जब फ़कीर आए तो उसको ये खैरात कर दीजिएगा। ये सुनने में आया कि ऐसा अमल करने से भी उस रात जो बलाएँ आती है 12 की शब में, 13 तेज़ी के दिन, वो बलाएँ लौट जाती, इनके ऊपर से होके गुज़र जाती। ये हमारे बुज़ुर्गों का कहना है। तो हमारे बुज़ुर्गों का कहना होता है तो लोग अक्सर अपने बड़ों की बात मानते हैं, तो अक्सर लोग घरों में ये भी अमल करते हैं। तो आप भी करके देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। बहुत अच्छी बात है, बलाएँ आपके घर में दाखिल ना हो। मेरी यही कोशिश है कि बलाओं से आप लोगों को छुटकारा मिले, नजात मिले। मैं आप लोगों के लिए हमेशा दुआ गो रहूँगी, और ख़ास तौर पे इस सफ़र के महीने में। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे बहन भाई खदीर खान साहब के लिए भी आज दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला दर्जात से सरफराज करे और उनकी मग़फ़िरत कर दे, उनके तमाम गुनाह बख्श दे, उनके ख़बर में उनको सुकून मिले, उनको राहत मिले, और अल्लाह ताला जन्नत की खिड़की उनकी ख़बर में उनके लिए खोल दे। उनकी यादें हमारे साथ हमेशा रहेंगी, हमेशा रहेंगी, हमेशा रहेंगी। हम उनको कभी भूल नहीं पाएंगे। आप लोग भी दुआ कीजिए मेरे बहन भाई के लिए। आप सबसे दुआ करती हूँ मैं, इंशाअल्लाह आप लोग दुआ करेंगे, मुझे यकीन है पूरा।
और इंशाल्लाह इस सफ़र के जो बताए मैंने आपको अमलियात, इसमें गरीब की क्या मजाल के मैं आप लोगों को कुछ बता सकूं, लेकिन थोड़ा बहुत इल्म जो मैं जानती हूँ मैंने आप लोगों को वो बताया है। तो आप लोग भी अमल करके देखिए इंशाअल्लाह ताला। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में सुकून रहे, शांति रहे, शैतान हमारे घर में दाखिल ना हो। हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि उसके घर में शैतान ना आए, बरकतें रहे, अल्लाह की रहमतें रहे और फरिश्तों का नज़ल हो। तो आप लोग ये सब अमल करके देखिए जो मैंने बताया, तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों का घर भी आबाद रहेगा, सरसब्ज़ व शादाब रहेगा, घर में बरकतें रहेंगी। और अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और दुआओं में अस्मा को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ना हम दो ना सल्ली